टोल फ्री हो गया। बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा और सिंगल वे है, कोई हाईवे नहीं है। 15 रुपये एक साइड जाना और 15 रुपये एक साइड से आने का, 30 रुपये लगते हैं टोटल। सबसे खुशी की बात, मैंने 9 ज्योतिर्लिंग पूरे, मेरे को लग ही नहीं रहा मैंने 9 ज्योतिर्लिंग कैसे कैसे कर लिया, और भाई रह गए दर्शन के बिना। लेकिन सन्नी थैंक यू भाई, तूने मेरे 9 ज्योतिर्लिंग करवाए। हर हर महादेव भाइयों। तो आ गया फिर से मैं एक और व्लॉग के साथ, क्योंकि किन्नौर क्लास वाला जो पहला व्लॉग था, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सबने मेरे को अच्छा ही रिव्यू दिया, बोला कि लग ही नहीं रहा था कि पहला व्लॉग था। उन्होंने ये भी बोला कि भाई जब भी कभी नेक्स्ट टाइम जाते एक और लेके आई हो। तो मैं पुणे था, पुणे में शूट था मेरा जो कल डन हो गया, और पुणे के पास एक और ज्योतिर्लिंग पड़ता है। तो भाई अपना सिस्टम ये रहता है कि जब भी कभी कोई स्टेट होता है और जहाँ भी मैं जाता हूँ ट्रैवल करता हूँ 200-250 किलोमीटर रेंज में होता है, तो मैं कुछ भी नहीं देखता भाई, मैं ज्योतिर्लिंग करने चले जाता हूँ। तो मेरे 8 तो हो ही चुके हैं कंप्लीटेड, तो 9वां ज्योतिर्लिंग आप लोगों को भी कराऊंगा और ख़ुद भी करूँगा, ठीक है। और वहाँ की व्यवस्था बताऊँगा कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे क्या सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता है जो कि मेरे को पिक करने आएगा, जो कि सनी है, टैटू आर्टिस्ट है। तो उसने बोला कि जब भी कभी आना था तो मैं ही करा के लेके आऊँगा। तो भाई आ गए उसकी स्टेट में, तो अब जाएगा वही लेके और कराएगा दर्शन, क्योंकि टैक्सी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि घर की गाड़ी है। जैसा भी होगा जहाँ रोकेंगे वो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, प्रॉपर बताएंगे, बाकी आगे छुट्टी रही है। तो भाइयों 6:15 बज रहे हैं, ये थोड़ा लेट आया है, मैंने बोला था जल्दी आइए लेकिन लेट आ गया, लेकिन आ गया है। और अब मेरा भाई कमी, लेट्स गो टू भीमाशंकर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर है भाई? हाँ भाई, यहाँ से कितने किलोमीटर दिखा रहा है? 50 किलोमीटर दूर है भाई। जाएंगे जाएंगे, ठीक है जल्दी 2 घंटे में पहुंचेंगे भाई, 2 घंटे में। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, चल रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा थी वो हम पूरी करेंगे। बिल्कुल लोकल कामचे चिखलच्याची गाडी। पानी टोल फ्री हो गया। तू तो भाई मेरे को इंट्रो मारा है, मैं भी बड़े बाद में ऐसे ही करता हूँ दिल्ली में भी। तो दोस्तों 1 घंटा हो गया है, तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सबसे पहले कि जो मेरे साथ हैं। तो ये सन्नी भाई हैं। सन्नी भाई हेलो, आई एम सनी, महापुरे टैटू आर्टिस्ट। ठीक है। तो ये इसकी मौसी का लड़का है, इसका नाम श्री राम है। ठीक है, श्री राम, ठीक है। और तीसरा एक और मौसी का लड़का, हाँ भाई, शिवा भाई, चेक कर रहे हो, सनी देव, श्री राम, लॉर्ड शिवा, और मेरा नाम विजय। और विजय का नाम जो होता है वो जो होता है ना, लॉर्ड शिवा के त्रिशूल का नाम है, तो सबका नाम किसी न किसी चीज पर है। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। और भाई अब ये बता भाई, पहले तो हम दोनों का प्लान था। अच्छा हाँ, दोनों ही चलने वाले थे, और भाई आपके पैर में दिक्कत आ गई है और मुझे आपको भीमाशंकर लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? लग्जरी में, जैसे रिलैक्स में, ना आपको गाड़ी चलानी है ना मुझे। अब घूमेंगे, मेरा भाई मौसी का लड़का गाड़ी चलाएगा। भाई देख, मेरे लिए एक कॉल पे आ जाता है। देख भाई, मेरे को खुशी की बात पता है क्या है? हाँ, गाड़ी खाली नहीं जा रही, भूलने के दरबार पे जा रहे हैं, सही गाड़ी भरी हुई जा रही है, सीट खाली नहीं जा रही, सबसे बड़ी बात We have है। to take a ride, bro. Right. भाई तू ही जब नेविगेटर है तो आगे बैठ जा तू। नहीं यार, आप ही आगे बैठेंगे, आप आगे हमसे हर चीज में। ऐसी कुछ बात नहीं भाई, बराबर है भाई। चलो दोस्तों, बाकी आगे दिखाते हैं। भीमाशंकर जाने का रोड बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था, साथ में हल्की हल्की बारिश का अलग ही आनंद आ रहा था। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात जो बता दूँ मैं भीमाशंकर के बारे में, जो भीमाशंकर का जो रोड है ना, बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा और सिंगल वे है, कोई हाईवे नहीं है, ठीक है। और बीच बीच में हिल टाइप के पड़ते हैं, तो
टाइम बहुत लग रहा है। 125 किलोमीटर, वहीं से 3.5 घंटे दिखा रहा था। तो मैं सोच रहा था 125 किलोमीटर 3.5 घंटे क्यों दिखा रहा, वो इसलिए दिखा रहा था। अब पता चल रहा है रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आगे जाकर जो ये खूबसूरत ग्रीन वे था, मानो अपने आप से ही कह रहा हो कि इससे अच्छा हरे पहाड़ों का रास्ता हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, महादेव पहाड़ों में ही बसते हैं। महादेव इसीलिए यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो भाइयों मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये मैप है ना, ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो इसी मैप को फॉलो करते हुए चलना है। दोस्तों यहाँ से भीमा शंकर से 5 किलोमीटर और उससे पहले पार्किंग आ गई है, क्योंकि यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ बस से जाना पड़ेगा, जो कि इनकी खुद की प्राइवेट बस होती है, उसी में जाना पड़ेगा और आपको पार्किंग लगानी पड़ेगी उससे 5 किलोमीटर। तो हमने भी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है। बाकी दिखाते हैं आगे कि कैसे कैसे क्या है। दोस्तों ये चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे आपकी गाड़ी जा ही नहीं सकती। यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ आपको बस से जाना पड़ेगा, जो कि बस हमें आगे से मिलेगी। फॉलो करते चलते हैं गाइस। तो गाइस कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये बसें हैं लोकल, यही लेके जाएंगी आगे, और ये खड़ी हैं और सारी। इसके बाद दूसरी बस का नंबर, तो हर 5-10 मिनट में सर्विस होती है और उन्हीं से जाते हैं। दोस्तों ऐसे बस बढ़ते रहेंगे। तो भाइयों बस भर चुकी है। 15 रुपये एक साइड जाना और 15 रुपये एक साइड से आने का, तो 30 रुपये लगते हैं टोटल। 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। हर 5 मिनट में एक सर्विस होती है कि हाँ भाई 5 मिनट भर जाती है बस, और वहाँ से आती भी रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 मिनट से ज़्यादा बाकी आगे बने देंगे। तो भाइयों स्टॉप आ चुका, बस स्टैंड आ चुका है। दिखा देता हूँ यहाँ वेदर कैसा है, देख लो। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही वेदर रहता है, इसने मेरे को बताया, क्योंकि पहले भी आया था, तो हमेशा ऐसे ही वेदर रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर आने के सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो आप पैदल आ जाओ, या फिर 2 व्हीलर से आ जाओ, या फिर बस से आ जाओ। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपकी कोई जैक जुगाड़ हो तो उससे वो गाड़ी वाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन हमारी नहीं थी तो हम नॉर्मल बस से आए। और बहुत दिन पहले मैं सोच भी रहा था, मैंने लोकल बस में ट्रैवल नहीं करा। देखो पापा ने क्या मेहनत करी, लोकल बस में बैठा दिया, देखो ऐसी बस में। बाकी अब दर्शन करते हैं, जाते हैं, फिर दिखाते हैं। जैसे ही महादेव की नगरी में हम पहुंचे, जब मन को एक अलग ही सुकून मिला और चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। मानो कि ऐसा लगा कि मैं मंजिल के और करीब आ गया। जितनी जल्दी मैं महादेव के लिए चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि महादेव बोल रहे हैं कि बेटा एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन तेरी किस्मत में है। जब मैंने देखा कि 4 से 5 घंटे से पहले दर्शन नहीं मिलेंगे, तब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। पर कहते हैं ना, महादेव अपने किसी भी भक्त को चिंतित नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। इन अंकल ने हेल्प किया मेरी। जब भी मुझे एक अंकल दिखे भोले के रूप में, जिन्होंने मुझे बीच लाइन के अंदर लगाया और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसी के अंदर इन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी, वो बताऊंगा आगे कैसे। तो भाइयों कहानी कुछ इस प्रकार है। तुम्हारे भाई के हो गए दर्शन। सबसे खुशी की बात, मैंने 9 ज्योतिर्लिंग पूरे, मेरे को लग ही नहीं रहा मैंने 9 ज्योतिर्लिंग कैसे कैसे कर लिया, और बड़ी जल्दी हो गया। ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं। बंदों को एक नसीब नहीं हो तो मैंने 9 कर दिए। बस बाबा का हाथ है,
लगा नहीं था कि आज हो जाएंगे, क्योंकि छोड़ने के आसार थे। मेरी फ़्लाइट थी और अगर मैं आधा घंटा और लेट होता तो शायद मेरी फ़्लाइट मिस होने के चांस बन जाते। लेकिन टाइम से फ्री हो गया, जैसा मेरा शेड्यूल था। कोई VIP दर्शन करने के लिए आने वाला था, उससे 10-15 मिनट पहले ही बंद कर दिए, लेकिन उन्होंने 10-15 आगे बंदे थे मेरे से, तो उन्होंने मेरे दर्शन करवा दिए। मेरे को खुशी हो रही है भाई, हो गए। और सबसे दुख की बात यह है कि मेरे साथ तीनों आए, तीनों के दर्शन नहीं हुए। मेरे कैसे हुए वो मैं बता देता हूँ, जब वो आएंगे तो उनके सामने बताऊँगा कि कैसे हुए मेरे दर्शन। बाकी हर हर महादेव। तो दोस्तों कहानी है कि मेरे भाई रह गए दर्शन के बिना। लेकिन सन्नी थैंक यू भाई, तूने मेरे 9 ज्योतिर्लिंग करवाए। तूने अपने दर्शन छोड़े लेकिन मेरे करवाए, और भाई थैंक यू तुम्हें भी। हम कभी भी आ सकते हैं, तुम्हारे लिए करवाएं। ठीक है। और भाई राम भाई, श्री राम, सॉरी भाई तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाए यार। लेकिन भाई मैं तुम्हें एक बार बताऊँ, मैंने क्या ट्रिक बनाई कि जैसे ही मैंने सन्नी को लगाया, मेरे को लग रहा था कि 3-4 घंटे की लाइन है ये। अब भाई मैं गया आगे, मैं देखता देखता गया, मैंने 4-5 घंटे गए। फिर एक जगह ने कट था, मैं देख रहा वहाँ से बंदे घुस रहे। मैंने कहा नहीं यार, इस कट से तो नहीं जाऊँगा, पीछे से जाऊँगा। तो पीछे से एक अंकल से ना, एक ही अंकल थे आगे हमको छोड़ा पीछे। तो सही मैंने अंकल दर्शन करके आगे। मैंने अंकल से पता क्या बोला? मैंने अंकल जी मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, रिक्वेस्ट है, मेरे दर्शन रह जाएंगे, मैं बिना उसके चले जाऊँगा, आप प्लीज़ मेरे को लाइन में लगा लो। उस बंदे ने भाई इतना ही बोला है, उस बंदे ने मेरे को लाइन में लगा लिया और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। वरना सब जो भी कोई घुस रहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा था, मेरे ऊपर नहीं हुआ। बाबा की मेहर थी भाई मेरे 9 ज्योतिर्लिंग करवाने में, और हो गए इतने अच्छे तरीके से कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो मैंने अपने हाथों से छुआ है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस साल मैंने 4 ज्योतिर्लिंग करे, जो कि चारों की चारों मैंने मंडे को ही करे हैं, जो कि शंकर जी का ही दिन होता है। और दूसरी बात, मेरे फास्ट भी रहते हैं मंडे को, क्योंकि मेरे कंटिन्यू फास्ट चल रहे हैं न्यू ईयर से। मेरे दोस्तों को पता है सबको। लेकिन थैंक यू भाई अगेन, तूने मेरे 9 करवा दिया, ऐसा लगी नहीं थैंक्स। लेकिन भाई पता ही नहीं लग रहा 9 हो गए मेरे यार। दिल्ली आएंगे, हमको भी पक्का पक्का भाई दिल्ली आ तू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री राम आएगा अगले साल, हिमाचल लेके जाना उसे। बोल रहा कि श्रीखंड महादेव चलना, मैंने कहा अगले साल वहीं की तैयारी है। पक्का पक्का पक्का। बाकी गाइस मज़ा आया आप लोगों के साथ। अब जल्दी से एयरपोर्ट और पहुंचा दो, फ्लाइट मिस हो जाए। चलो निकलना ही है। ठीक है, ओके। तो भाइयों अब मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट, और मेरा भाई ड्रॉप करके गया है। भाई तूने अपना प्रॉमिस पूरा करा, थैंक यू। तूने बिल्कुल होटल से लेके एयरपोर्ट तक बिल्कुल ये तो मेरे आपकी इच्छा थी, करा दिया दोस्ती खातिर। भाई दोस्ती खातिर थैंक यू ब्रो। आपके लिए क्या, आपके लिए किया वो मैं ऐसे सोचूंगा कि महाकाल जी के लिए किया। नहीं नहीं भाई थैंक यू भाई, मेरे दर्शन हो गए, 9 ज्योतिर्लिंग हो गए। और थैंक यू, दिल्ली आई हो, इन्विटेशन है, जहाँ तू बोलेगा वहाँ को घुमा के लाऊंगा। ये तेरा एक उधार है, पक्का भाई, पक्का आ जाऊंगा, आपको बहुत दिक्कत दूंगा दिल्ली आकर। बिल्कुल भाई, मैंने भी तेरे को कम नहीं दी पूरे दिन में। दिक्कत 2 दिन तूने जो अपना काम छोड़ा है, नुकसान हुआ है, लेकिन भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दो नुकसान क्या, 2 दिन का हुआ तो 2 महीने का, 2 साल का मुझे अच्छा मिलेगा ना इसके आगे। भाई थैंक यू भाई। चलो भाई, चलो बाकी भाई हमारा जो ये सन्नी है टैटू आर्टिस्ट की 4 दुकान, 3 है 4 है 3 है, 3 दुकान है इसकी पुणे में। तो भाई किस नाम से बता दो? MD टैटूज। फॉलो कर लेना गाइस, इंस्टा पे आईडी है, फॉलो कर लेना ठीक है।